और अल्लामा हसन रज़ा इरशाद फरमाते हैं, बना आसमा मंजिले इब्ने मरियम, बना आसमा मंजिले इब्ने मरियम, गए ला मका ताजदारे मदीना, गए ला मका ताजदारे मदीना। और आला हजरत दूसरी जगह कहते हैं कि बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया, बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। और दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं, पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं, कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या के यूं। और कसरे दना के राज में अक्ले तो गुम है जैसी है, रूहे कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं। हजरात मोहतरम, खुतबे मस्तूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की उसका तर्जमा मैं जुमा में बयान किया था कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे खास को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें नाजिल फरमाई और अपने इस बंदे खास को अपनी खास निशानियां दिखाई, बेशक वही सुनने वाला और देखने वाला है। अजीजा ने मिल्लत सलामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराया, उसकी हिकमत सबसे अहम ये है, रब फरमा रहा है लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अपने इस बंदे को, अपने खास बंदे को अपनी खास निशानियां दिखाएं, अपनी खास निशानियों का नजारा कराएं, अपनी खास निशानियां उन्हें दिखाएं। हजरात मोहतरम, मैंने जुमा में बयान किया था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत से 1 साल कबल यानी नबुव्वत का 12वां साल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी बिनते अबू तालिब के घर आराम फरमा है। हजरत जिब्रील अमीन रब का फरमान लेकर आते हैं, रब के हुक्म से तशरीफ लाते हैं। हजरत जिब्रील अमीन छत को चाक करके हजरत उम्मे हानी के घर में तशरीफ लाते हैं। जब रूहुल अमीन ने देखा कि महबूब ये प्यारे आका सल्लल्लाहु आराम फरमा रहे हैं, प्यारे आका सो रहे हैं, हजरत रूहुल अमीन रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरा महबूब आराम फरमा है, तेरा महबूब आराम कर रहा है, वो नींद तेरा महबूब सो रहा है। रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करता है, अर्ज करते हैं हजरत रूहुल अमीन, परवरदिगार क्या करूं, जगाता हूं तो बेअदबी होती है, अगर नहीं जगाता हूं तो तू जिस मकसद से भेजा है वो मकसद फौत हो रहा है। तो रब ने फरमाया, ऐ जिब्राइल तेरे लब काफूरी लब है, तेरे होठ काफूरी होठ है और मेरे महबूब के कदम नूरी है, अपने काफूरी होठ को मुस्तफा के कदमों से मस कर दो, मुस्तफा को ठंडक महसूस होगी, मेरा महबूब खुद ब खुद बेदार हो जाए। अल मुख्तसर प्यारे आका बेदार होते हैं, वहां से बेदार होने के बाद खाने काबा में जाते हैं, वहां जाने के बाद गुस्ल करते हैं, आबे कौसर से आका सलाम गुस्ल फरमाते हैं, फिर आका सलाम के कल्बे अतहर को निकाला जाता है, जमजम के पानी से धोया जाता है, फिर उसमें हिकमत ईमान भरा जाता है, फिर कल्बे अतहर को रख दिया जाता है, उसे सिल दिया जाता है। प्यारे आका बुराक पर सवार होते हैं, बुराक पर सवार होने के बाद अब बैतुल हरम से यानी मस्जिद हराम से अब मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा होकर अब मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं। मस्जिद अक्सा पहुंचकर तमाम अंबिया और मुरसलीन की इमामत फरमाते हैं। हजरत जिब्रील अमीन अजान देते हैं, अकाबत कहते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ले इमामत पर बढ़ा देते हैं। प्यारे आका तमाम अंबिया मुरसलीन की इमामत फरमाते हैं। अब वहां से जब नमाज से फारिग हो जाते हैं, प्यारे आका अब अर्श की तरफ बढ़ते हैं, यानी अब आसमान की सैर के निकलते हैं। पहले आसमान पर पहुंचते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से प्यारे आका की मुलाकात होती है।
हजरत आदम को देखा कि वो कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि वो क्यों रो रहे हैं, हजरत आदम क्यों हंस रहे हैं। तो हजरत रूहुल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, इनके दाहिनी जानिब नेकों की रूह है और बाएं जानिब बुरों की रूह है। ये हजरत आदम है, इनकी औलादों की रूह है। जब ये दाहिनी तरफ देखते हैं, जन्नती रूह को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, और जब बाएं तरफ देखते हैं, जहन्नमी रूह को देखते हैं तो ये रोने लगते हैं। दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं बुलंद करते हैं, प्यारे आका की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। उसके बाद अब हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अमीन के साथ अब तीसरे आसमान पर पहुंचते हैं, जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तीसरे आसमान पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, वहां भी अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं बुलंद होती है। हजरत यूनुस सलाम पेश करते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करते हैं, आका जवाब देते हैं। फिर वहां से प्यारे आका अब चौथे आसमान की तरफ जाते हैं। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर पांचवें आसमान पर पहुंचते हैं। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। छठे आसमान पर पहुंचते हैं। फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। अब सातवें आसमान पर जाते हैं तो अपने दादा यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। अब वहां से सिदरतुल मुंतहा की तरफ प्रवास करते हैं। अब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर हजरत जिब्रील अमीन रुक जाते हैं। हजरत जिब्रील अमीन रुक जाते हैं। रुकने के बाद प्यारे आका हजरत जिब्रील से कहते हैं, जिब्रील चलो अब तुम। हजरत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, अगर एक बाल के बराबर भी अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे, तजल्ली इलाही की से मेरे बालों पर खाकिस्तर हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हम अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हजरत जिब्रील अमीन मक्का की वादी से लेकर बैतुल मुक़द्दस की वादी तक और बैतुल मुक़द्दस से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे हैं। लेकिन अब वो मकाम आ गया जो जिब्रील की इंतहा है, जो जिब्रील का आखिरी मकाम है, जिब्रील की रुकने की सबसे आखिरी जगह है। हजरत जिब्रील वहां पर रुक जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये होता है, कुछ लोग ये कह देते हैं कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, नबी हम जैसे बशर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जिब्रील अमीन के अकीदे को देखो। जिब्रील अमीन मेराज की रात ये कह रहे हैं, आका अब यहाँ से आप तन्हा जाएंगे, अब हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमारे बालों पर जल जाएंगे। हजरत मोहतरम, अब मुस्तफ़ा वहाँ से तन्हा जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, हजरत जिब्रील अमीन अगर अपने को अगर रसूल को अपनी तरह समझते कि रसूल मेरी तरह है, तो जब रसूल सिदरा से आगे बढ़े उन्हें रोक लेते, या रसूल अल्लाह मैं नूरी फरिश्तों का सरदार हूँ, जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे, आप आगे ना जाए। अगर अपनी तरह समझते तो रोक लेते। अगर खुद को मुस्तफा की तरह समझते, खुद को मुस्तफा जैसे समझते, तो जब मुस्तफा आगे बढ़े, जब मुस्तफा अपने कदम को आगे बढ़ाए तो जिब्रील भी अपने कदम को आगे बढ़ा लेते। लेकिन जिब्रील ने कदम आगे न बढ़ाया, बल्कि जिब्रील ने जवाब दिया, ओ नादोस दाना नो सुनो, हम गुलामे मुस्तफा है, हम न मुस्तफा मेरी तरह है, ना हम मुस्तफा के जैसे हैं, बल्कि वो तो इमाम है, हम तो गुलाम है, वो तो आका है और हम गुलाम है। आला हजरत कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब वहां से प्यारे आका, बात संजीदगी के साथ कर रखा हूं, अब वहां से प्यारे आका सिदरतुल मुंतहा से अब अकेले तने तनहा अब सफर कर रहे हैं। अब सिदरतुल मुंतहा पर बुराक भी रुक जाता है, बुराक भी वहीं ठहर जाता है। अब वहां से आका अलैहिस्सलाम सफर करते हैं।
किताबों में मिलता है एक सब्ज रंग का रफ पेश किया जाता है, जिसकी रोशनी के सामने चांद और सूरज की रोशनी फीकी, जिसकी रोशनी का आलम ये कि जिसकी रोशनी के सामने चांद और सूरज की रोशनी मांद पर जाए, आका सलाम उस पर सब्र करते हैं। 70,000 हिजाबात आका सलाम तय फरमाते हैं। हर हिजाबात की मोटाई 500 बरस के मुसाफत के बराबर है। यानी इंसान 500 बरस पैदल चले तो एक हिजाब को तय करे, और मुस्तफा 70,000 हिजाबात को तय करके अब अर्श आदम पर पहुंचते हैं, अब अर्श पर पहुंचते हैं। ये अर्श अब मका की आखिरी घड़ी है, यानी ये मका का सबसे आखिरी हिस्सा है। मुस्तफा अब अर्श पर है। हजराते मोहतरम मुस्तफा जब अर्श पर जलवा फिगर हुए, प्यारे आका हजरत आला हजरत कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब मुस्तफा अर्श पर जलवा अफरोज है। हजराते मोहतरम मुस्तफा का कदम अर्श पर है। अब जमीन भी मुस्तफा के कदमों के नीचे, आसमान भी मुस्तफा के कदमों के नीचे, जन्नत भी मुस्तफा के कदमों के नीचे, तमाम कायनात भी, खाने काबा भी मुस्तफा के कदमों के नीचे, सातों आसमान भी मुस्तफा के कदमों के नीचे, सातों जमीन भी मुस्तफा के कदमों के नीचे, हत्ता के अर्श भी मुस्तफा के कदमों के नीचे। आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हजरत अब वहां से ला मका की वादी शुरू होती है, यानी ये मकाम का आखिरी हिस्सा। अब वहां से ला मका की तरफ मुस्तफा पर रखे हैं। जब प्यारे आका ला मका की तरफ बढ़ते हैं, आवाज आती है उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी, महबूब करीब आजा, महबूब करीब आजा। अब दना की वादी में पहुंचते हैं, फतदल्ला पहुंचते हैं, वकाना काबा कौसैन, काबा कौसैन की वादी पहुंचते हैं। हजराते मोहतरम अल मुख्तसर प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला मुझे बुलाता गया, आवाज देता गया और मैं चलता गया। रब ने जहाँ चाहा वहाँ बुलाया और रब का दीदार अपने माथों की आंखों से किया। रब प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने रब का दीदार किया, अपने माथे की आंखों से रब का दीदार किया, तो रब ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे शाने पर यानी मेरी पुष्ट पर रखा, तो मेरे कलेजे में उस दस्ते कुदरत की ठंडक महसूस हुई। मुस्तफा फरमाते हैं कि रब के दस्ते कुदरत रखने की बरकत से मैं सब जान गया। मैं जो नहीं जानता था, जो बातें नहीं जानता था, तमाम चीजें मुझ पर आया हो गई, तमाम बातें मुझे मालूम हो गई। आला हजरत कहते हैं कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जुत पर नहीं है वो जो तुझ पर राया नहीं। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं है वो जो तुझ पर राया नहीं। अब रब तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होते हैं, रब से हम कलामी होती है। रब तबारक व तआला की बारगाह में अरीजा होता है। हम जो नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कि तमाम कौली इबादतें, तमाम फ़ेली इबादतें रब तबारक व तआला के लिए ही है। तो रब तबारक व तआला जवाब में इरशाद फरमाता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुझ पर सलामती हो, ऐ नबी तुझ पर सलामती हो। हजराते मोहतरम जब रब ने नबी पर सलामती भेजा, रब ने नबी पर सलामती नाजिल किया, तो प्यारे आका अब याद रखे, प्यारे आका हम गुनहगारों को उस वक्त भी नहीं भूला, प्यारे आका हम गुलामों को उस वक्त भी फरामोश नहीं किए। प्यारे आका इरशाद कहते हैं, अस्सलामु
अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और सलामती हो हम पर। आका ने ये नहीं फरमाया मुझ पर, हम तब पर जमा के साथ, हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। हजरात मोहतरम, यानी प्यारे आका ने अपने नेक बंदों को अलग किया और गुनहगारों को अपने साथ रखा, गुनहगारों को अपने दामने करम में लिया, गुनहगारों को अलैना कहकर अपने साथ रखा। रब तबारक व तआला के महबूब हम गुनहगारों को, हम ज़ियाकारों को वहां भी फरामोश नहीं किया, बल्कि हम गुनहगारों को अपने साथ रखा। अब वहां प्यारे आका रब का दीदार कर, जन्नत व दोज़ख का मुआयना तो पहले ही कर लिए। जन्नत व दोज़ख कि तमाम मकानात, तमाम महल्लात, जन्नत के तमाम, जहन्नम के तमाम तबकात का मुआयना किए। अब रब तबारक व तआला का दीदार करके अब वापस आ रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को जो चीजें अता की, उसमें एक चीज नमाज, उम्मतियों के लिए तोहफा, नमाज का तोहफा दिया। दूसरी चीजें सूरे बकरा की आखिर आयतें अल्लाह ने अता की। हजराते मोहतरम, अब रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब अब वहां से कूच करते हैं, छठे आसमान पर तशरीफ लाते हैं। फिर आपकी मुलाकात हजरते मूसा से होती है। हजरत मूसा अला नबी अलैहि सलाम ने कोहे तूर पर अर्ज किया था, रब्बी अरनी, मौला मुझे अपना जलवा दिखा, मौला मुझे अपना दीदार करा। रब ने इरशाद फरमाया लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, तुझ में इतनी कुसअत नहीं, तुझ में इतनी ताकत नहीं कि तू मेरा दीदार कर सके, तू मेरा जलवा देख सके, तू मेरा दीदार कर सके। हजरात मोहतरम, मूसा आज को छठे आसमान पर है। मुस्तफा जान रहमत अब मेराज से वापस हो रहे हैं। हजरत मूसा से मुलाकात होती है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या तोहफा मिला है? आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मतियों के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये 50 नमाजें बहुत ज्यादा है, ये आपकी उम्मतें नहीं पढ़ सकेगी। 50 नमाजें बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मतों पर गिरा गुजरेगी। शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह 50 नमाजें बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मतें नहीं पढ़ सकेगी। आप जाइए रब की बारगाह में जाकर तखफीफ का सवाल कीजिए, कुछ कम करा कर लाइए। अब मुस्तफा फिर वहां से पलटते हैं, छठे आसमान से फिर रब तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचते हैं। रब तबारक व तआला की बारगाह में अरीजा लगाते हैं, परवरदिगार कुछ कम कर दिया जाए, मेरी उम्मत इतने बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकेगी, मौला कुछ कम कर दिया जाए। हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला 5 नमाजें कम कर देता है। इसी तरह 9 मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, फिर आते हैं, फिर हजरत मूसा के कहने पर फिर जाते हैं। जब 9 मरतबा चले जाते हैं, 45 नमाजें माफ करा कर आते हैं, फिर हजरत मूसा के पास आते हैं। फिर हजरत मूसा कहते हैं, या रसूल अल्लाह और कम कराइए, आपकी उम्मतें नहीं पढ़ सकेगी, आपकी उम्मतों पर ये बोझ हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अब मुझे हया आती है, अब मुझे शर्म आती है, अब इसी पर मैं इक्तिफा करता हूँ, अब इसी चीज को मैं लेकर जाता हूँ। हजराते मोहतरम, रब ने तो 50 को 5 कर दिया, लेकिन सवाब आज भी 85 का दिया जा रहा है। सवाब आज भी 85 का हमें अता किया जा रहा है। हम एक नमाज पढ़ते हैं तो रब तबारक व तआला हमें 10 नमाजों का सवाब अता फरमाता है।